कारगिल वॉर जो कि एक आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई से लेकर जुलाई साल 1999 में कारगिल डिस्ट्रिक्ट में लड़ा गया। पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा LOC लाइन ऑफ कंट्रोल से घुसपैठ किया गया था। इंडियन आर्मी ने ऑपरेशन विजय नाम से एक ऑपरेशन चलाया, जिसमें कारगिल सेक्टर से मिलिटेंट को खत्म करना था। उसी के साथ इंडियन आर्मी की मदद करने के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा अपना एक ऑपरेशन चलाया गया, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सफेद सागर। ये पहली बार था कि इंडियन एयरफोर्स को हाई एल्टीट्यूड पर लड़ाई लड़नी पड़ी। इस टाइम पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी जी और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। पाकिस्तान की सेना और कश्मीरी उग्रवादियों ने भारत और पाकिस्तान के बीच LOC पार करके भारत की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने यह दावा किया कि लड़ने वाली सभी कश्मीरी उग्रवादी है, लेकिन युद्ध में बरामद हुए दस्तावेजों और पाकिस्तान के नेताओं के बयान से यह साबित हुआ कि पाकिस्तान की सेना प्रत्यक्ष रूप से इस वॉर में शामिल थी। इस टाइम पर पाकिस्तान के आर्मी जनरल थे परवेज मुशर्रफ और वहीं भारत के आर्मी जनरल थे वेद प्रकाश मलिक। इस जंग में पाकिस्तान के सोल्जर एक एडवांटेज पोजीशन पर थे, क्योंकि वे पहाड़ी के टॉप पर थे और साथ ही साथ यह रीजन बहुत ठंडा था। द्रास का ये रीजन पूरे इंडिया में कोल्डेस्ट इनहैबिटेड रीजन माना जाता है। यहाँ पर अक्सर टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चले जाते हैं, जो कि सोल्जर के लिए इन रीजन में लड़ाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन इंडियन आर्मी में एक पॉपुलर सेइंग है, व्हेन द गोइंग गेट टफ द टफ गेट गोइंग। कारगिल की वॉर में बैटल ऑफ टोलोलिंग को टर्निंग पॉइंट माना जाता है। जब लड़ाई का रुख बदला तो टोलोलिंग पॉइंट को रिकैप्चर करना इंडियन फोर्सेस के लिए काफी मुश्किल था। 1600 फीट की हाइट थी, टेम्परेचर -5 से लेकर -11 डिग्री के बीच था। ऊपर से ब्लैंकेट फायरिंग होने लगी थी, क्योंकि पहाड़ी के टॉप पर दुश्मन बैठे थे। लेकिन फिर भी इंडियन आर्मी के द्वारा प्रयास किया गया और 14 जून को इसे कैप्चर किया गया। टोलोलिंग से कुछ दूरी पर 1.6 किलोमीटर की दूरी पर .5140 की पहाड़ी थी, जिसके बेस पॉइंट का नाम था रॉकी नॉब। इंडियन आर्मी रॉकी नॉब पर पहुंची और .5140 को कैप्चर करने के लिए टास्क दिया गया लेफ्टिनेंट योगेश कुमार जोशी को। इसके बाद सोल्जर को 2 ग्रुप बनाए गए, जो कि इस पहाड़ी को क्लेम करेंगे 2 अलग अलग डायरेक्शन से। एक ग्रुप था लेफ्टिनेंट संजीव सिंह जमवाल का और दूसरा ग्रुप था कैप्टन विक्रम बत्रा, जिसका कोड नाम था शेरशाह। दोनों लेफ्टिनेंट को सक्सेस सिग्नल को चूज करने के लिए कहा गया, जिसमें लेफ्टिनेंट संजीव जमवाल ने अपना सक्सेस सिग्नल चुना ओयाया और विक्रम बत्रा ने अपना सक्सेस सिग्नल चुना ये दिल मांगे मोर। दोनों सोल्जर्स ने बिना किसी कैजुअलिटी के .5140 को कैप्चर किया। इसके बाद एक और मेजर पॉइंट था टाइगर हिल। टाइगर हिल की एक साइड 1000 फीट की हाई वर्टिकल क्लिफ थी और इंडियन आर्मी ने डिसाइड किया कि हम दुश्मन को सरप्राइज करेंगे इसी साइड से पहाड़ी को चढ़कर। 3 और 4 जुलाई की रात के बीच 22 बहादुर सोल्जरों के एक ग्रुप ने इस मिशन को अंडरटेक किया। इनमें से एक सोल्जर थे 19 साल के ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव। 5 जुलाई को टाइगर हिल को कैप्चर किया गया। इसके बाद अब बारी थी .4875 पहाड़ी की। इसको कैप्चर करने के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा को असाइन किया गया। इस टाइम पर इनके साथी बैटल कंपेनियन थे कैप्टन अनुज नायर। 8 जुलाई की सुबह को इस पॉइंट को कैप्चर किया गया, लेकिन इस मिशन में विक्रम बत्रा और अनुज नायर शहीद हुए। आज इस पॉइंट 4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। इस पॉइंट को कैप्चर करते ही पाकिस्तानी सोल्जर पीछे हटने लगे और भारत इस वॉर को जीत गया। इस वॉर में इंडियन आर्मी ने 527 सोल्जर शहीद हुए और मोर देन 1300 से भी ज्यादा इंजर्ड हुए। 14 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी के द्वारा ऑपरेशन विजय को सक्सेस डिक्लेयर किया गया और हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पाकिस्तान में इस वॉर के कारण राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता
बढ़ गई और नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर परवेज मुशर्रफ, जो कि कारगिल वॉर के टाइम पर आर्मी जनरल थे, ने सरकार को